नमस्कार, मैं पंकज प्रभात आप सभी को गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर में स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्शन के सनसेट यानी डायरेक्शन चैप्टर के सनसेट और सनराइज़ के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सनसेट क्या होता है और सनराइज़ क्या होता है। जैसे अगर आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि ईस्ट चलो समझते हैं। एक ध्यान क्या रखना है ईस्ट और एक ध्यान क्या रखना है वेस्ट। ठीक है, अब ज़्यादातर जो भी सवाल आता है इसमें क्या आता है, दायां और बायां से आता है, यानी ईस्ट और वेस्ट से आता है। अब सनराइज़ का मतलब कहने का मतलब क्या है कि सनराइज़ का कहने का मतलब है कि सूर्योदय, यानी क्वेश्चन जो रहेगा आपको या तो सूर्योदय से रहेगा या तो क्या रहेगा, सनसेट से रहेगा, यानी सूर्यास्त से रहेगा। सनसेट यानी सूर्यास्त से रहेगा। सनराइज और सूर्योदय, अब देखो क्या होता है, इसी के बारे में समझना। ये सवाल इन्हीं दोनों से आएगा। कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि दोपहर में, ठीक है, हमेशा जो भी सवाल रहेगा बोलेगा क्या कि सूर्योदय के तुरंत बाद या सूर्यास्त के ठीक पहले, इस तरह का सवाल आएगा। व्यक्ति जो आएगा हमेशा दो आएगा, एक व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि सनराइज और सनसेट यानी ईस्ट और वेस्ट का ध्यान रखना है। अगर ईस्ट का देखेंगे तो दायां चलेंगे तो ईस्ट का दायां किधर हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, और बायां किधर हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त पहला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने जिक्र करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन इजिली आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। देखो, एक सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए की बायां बन रही है, बस यही ध्यान रखना है, बी की जो परछाई है वो ए की बायां बन रही है। बस पकड़ने का यही है, हम इसी सेंटेंस को पकड़ेंगे और इसी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सूर्योदय की बात हो रही है तो सूर्योदय की जब बात हो रही है तो यानी ईस्ट की बात हो रही है ना, ईस्ट की बात हो रही है, ईस्ट में ही सूर्योदय होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान क्या रखना है, ये जो हम सेंटेंस जो बनाए हैं एक के बाएं बन रही है। अब ईस्ट का जो बायां होगा वो किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा ना। ईस्ट का बायां किधर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नॉर्थ का जो जिक्र हुआ है वो किसके लिए जिक्र हुआ है, ए के लिए जिक्र हुआ है। किसके लिए जिक्र हुआ है, ए के लिए जिक्र हुआ है। ठीक है, अब व्यक्ति जो भी रहेगा आमने सामने खड़े होकर बात करेगा तो कुछ इसी प्रकार से बात करेगा, यही आमने सामने खड़े होकर बात करेगा। तो जब ए का नॉर्थ है तो बी का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो आपको सिंपली क्या बता देना है कि ए का जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिना डायग्राम से कोई डायग्राम बनाने का इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, यानी किसका बात हो रहा है, वेस्ट की बात हो रहा है। ठीक है, अगर श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर बन रही, बस इस सेंटेंस को पकड़ना है, राम के ठीक बायां। ठीक है, अब बताओ वेस्ट का बायां किधर होता है, साउथ होता है। अब साउथ किसके लिए जिक्र हुआ है, ये राम के लिए जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो जब साउथ जो है वो राम के लिए जिक्र हो चुका है तो नॉर्थ किसके लिए जिक्र होगा, श्याम के लिए। नॉर्थ किसके लिए हो जाएगा, श्याम के लिए। अब सवाल इसमें क्या पूछा जा रहा है कि राम का चेहरा किस दिशा की ओर है, बताओ राम का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो साउथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप 2 सेकेंड से भी कम समय में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। ठीक है, सूर्योदय की बात करें यानी ईस्ट की बात हो रहा है तो हम ईस्ट को लिख देते हैं। ठीक है, मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर
उस पोल की परछाई बन रही थी। यानी किसका? रमन का ना। अब यहाँ से देखना है कि उसके ठीक बाईं ओर पोल की परछाई बन रही थी। तो यानी किसके बारे में जिक्र हो रहा है? रमन के बारे में। तो रमन उसके ठीक बाएं, बस इसी को देखना है। ईस्ट का बायां किधर हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। और ये नॉर्थ किसके लिए जिक्र हुआ है? रमन के लिए जिक्र हुआ है। रमन के लिए जिक्र हुआ है। तो वह किस ओर मुख करके खड़ा है? बताओ किस ओर मुख करके खड़ा है? तो नॉर्थ की तरफ। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 4। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं बन रही थी, बस इसी को देखना, सौरभ के ठीक बाएं बन रही थी। ठीक है, सूर्योदय की बात हो रहा है, यानी ईस्ट की बात हो रहा है। अब ईस्ट का जो बायां होता है वो किधर होता है? नॉर्थ होता है। ईस्ट का जो बायां होता है वो किधर होता है? नॉर्थ होता है। और ये नॉर्थ जो किसके लिए जिक्र हुआ है? ये नॉर्थ जो जिक्र हुआ है वो सौरभ के लिए जिक्र हुआ है। सौरभ के लिए जिक्र हुआ है। क्लियर है? तो सौरभ का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो नॉर्थ की तरफ है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक सुबह सूर्योदय के बाद मतलब ईस्ट की बात हो रहा है। राहुल एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा था। खंबे की परछाई राहुल के ठीक बाएं पड़ रही थी। राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो ठीक दायां, ईस्ट का जो दायां होता है वो किधर होता है? साउथ होता है। और ये साउथ किसके लिए जिक्र हुआ है? तो राहुल के लिए जिक्र हुआ है। तो बताओ राहुल का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो राहुल का चेहरा जो है वो साउथ दिशा की ओर है, यानी साउथ की तरफ है। यानी ऑप्शन नंबर बी यानी बॉल हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई जो है वो राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, राम के ठीक बाईं ओर पड़ती है। तो राम का ठीक बाईं ओर कहने का मतलब क्या है? सूर्योदय का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिख देंगे? ईस्ट लिख देंगे। अब इसका बायां किधर हो जाएगा? तो नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ किसके लिए जिक्र हो रहा है? तो श्याम के लिए जिक्र हो रहा है। तो सोनी का मुंह किधर होगा? बताओ, नॉर्थ श्याम के लिए, तो साउथ किसके लिए हो जाएगा? सोनी के लिए ना। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। शाम को सूर्यास्त होने के पूर्व दो व्यक्ति एक्स और वाई के स्थान पे एक स्थान पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। ठीक है, देखो शाम के सूर्यास्त होने के पूर्व यानी वेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, परछाई एक्स के ठीक बाएं पड़ती है। एक्स की बात हो रहा है, यहाँ पे बाएं पड़ती इसका जिक्र हो चुका है। तो बताओ वेस्ट का बायां किधर हो जाएगा? साउथ हो जाएगा ना। और ये साउथ किसके लिए है? एक्स के लिए है। साउथ किसके लिए है? एक्स लिए है। तो बताओ वाई का क्या होगा डायरेक्शन? तो नॉर्थ हो जाएगा। अब जिसका जो पूछ रहा है वही आंसर दे देंगे। बताओ एक्स किसके लिए हो रहा है? साउथ के लिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इसका नीचे ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अतुल और रश्मि सूर्योदय के ठीक बाद यानी ईस्ट। ठीक है, अगर रश्मि की परछाई अतुल के ठीक बाईं ओर बन रही थी। किसके बाईं ओर? अतुल के ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? ईस्ट का जो बायां होता है वो किधर होता है? साउथ होता है ना। तो बताओ ये साउथ किसके लिए जिक्र हो चुका है? अतुल के लिए जिक्र हुआ है। ठीक है, तो बताइए अतुल का चेहरा किधर है? तो अतुल का चेहरा किधर है? साउथ की तरफ है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ क्वेश्चन जो आज के बाद
आपको कभी दिक्कत ना हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।